इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, खला में इंसान का घर। 23 मार्च 2012 को नासा मिशन कंट्रोल ने स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) के खलाबाजों को रेडियो पर इत्तला दी कि बेशुमार माइक्रोमेटेराइड्स यानी खला की नन्ही चट्टानें सिर्फ 6 मिनट बाद स्टेशन से टकराने वाले हैं। ये इत्तला मिलते ही पूरे ISS में हलचल मच गई, क्योंकि खलाबाजों के पास इतना कम वक्त था कि वो स्पेस स्टेशन की सिमत तक नहीं बदल सकते थे। लेकिन सवाल ये है कि जिस हिस्से में ISS गर्दिश करता है वहाँ तो हज़ारों लाखों माइक्रोमेटेराइड्स तैरते रहते हैं, तो फिर आखिर ये स्टेशन इन सब से महफूज कैसे रहता है? और ये भी कि 460,000 किलोग्राम वज़नी ये स्टेशन बग़ैर फ्यूल और ज़मीन की मदद के अपनी सिमत कैसे बदल लेता है? आइए इस हैरत अंगेज स्पेस स्टेशन के वो राज जानते हैं जिन पर आज भी दुनिया दंग है। ISS, खला में इंसान का घर। $50 बिलियन यानी 12.375 अरब रुपए की लागत से बनाया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसान की तारीख का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का शाहकार है। ये एक ऐसा स्पेस हाउस है जिसमें 16 एयर टाइट मॉड्यूल्स शामिल हैं, रहाइश के लिए, सोने के लिए, तजर्बात के लिए, हत्ता कि एक खूबसूरत ऑब्जर्वेशन डेक भी मौजूद है। हर मॉड्यूल एक दूसरे से टनल्स के जरिए मुंसलिक है ताकि खलाबाज आसानी उनमें हरकत कर सकें। एमरजेंसी की सूरत में ISS के साथ लाइफ बोट्स हमेशा तैयार रखी जाती हैं ताकि अगर कोई खतरा हो तो खलाबाज फौरन ज़मीन की तरफ वापसी कर सकें। ये स्टेशन ज़मीन से 400 किलोमीटर की बुलंदी पर है, इतना बड़ा कि नंगी आंख से भी दिखाई देता है, और वज़न में तकरीबन 380 कारों के बराबर है। ISS की तख्लीक कैसे हुई? 1998 में अमेरिका और रूस ने मिलकर ISS की बुनियाद रखी। रूस ने सबसे पहले अपना ज़रिया मॉड्यूल स्पेस में भेजा और अमेरिका ने इसके बाद यूनिटी मॉड्यूल लॉन्च किया। 20 नवंबर 1998 को ये दोनों स्पेस में जाकर आपस में जड़ गए और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वजूद में आया। आज इसमें न सिर्फ अमरीकी और रूसी बल्कि यूरोपीय और जापानी मॉड्यूल्स भी शामिल हैं, और गुज़श्ता 24 बरसों से कभी एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब ये स्टेशन खाली रहा हो। ऑक्सीजन खला में कैसे बनती है? ज़मीन से 400 किलोमीटर ऊपर, जहाँ ना फिज़ा है और ना सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज था इंसान को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन बनाना। ISS में एक खास मशीन मौजूद है जो पानी को बिजली के जरिए ऑक्सीजन में बदलती है। जब पानी पर करंट गुजारा जाता है तो वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चूँकि खला में ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए ऑक्सीजन को अलग करने के लिए मशीन को घुमाया जाता है ताकि मसनूई ग्रेविटी पैदा हो और ऑक्सीजन जमा हो सके। फिर खलाबाजों के सांस से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को बची हुई हाइड्रोजन से मिलाकर दोबारा पानी बनाया जाता है, यानी ऑक्सीजन पानी दोबारा ऑक्सीजन, एक मुकम्मल रिसाइकल सिस्टम। ISS को माइक्रोमेटेराइड से खतरा। खला में हर लम्हा रेत के ज़रिए जितने ज़र्रात स्पेस स्टेशन से टकरा रहे होते हैं, इन्हें रोकने के लिए स्टेशन का बैरूनी खोल बुलेट प्रूफ मटीरियल से तैयार किया गया है, जिसमें कई तहें शामिल हैं। यही तहें गुज़श्ता 26 सालों से स्टेशन को बचाए हुए हैं, लेकिन अगर 1 इंच जितना बड़ा मटीवराइड भी टकरा जाए तो नतीजा खतरनाक हो सकता है। ऐसी सूरत में मिशन कंट्रोल स्टेशन को थरस्टर्स या जारूसकूप के जरिए रास्ता बदलने का हुक्म देता है। बगैर फ्यूल के सिमत कैसे बदलता है? ISS में कंट्रोल मोमनट जारूसकूपस CMG लगे हैं। इनमें मौजूद फ्लाई व्हील्स 6600 राउंड फी मिनट की रफ्तार से घूमते हैं। ये हरकत स्टेशन के पूरे जिस्म में एंगुलर मोमेंटम पैदा करती है जिससे वो बगैर फ्यूल के अपनी सिमत बदल लेता है। ये तवानाई स्टेशन में लगे सोलर पैनल्स से पैदा होती है, जो 120 किलोवाट बिजली जनरेट करते हैं। इतनी बिजली से ज़मीन पर तकरीबन 110 एयर कंडीशनर एक साथ चल सकते हैं। ज़मीन से राब्ता कैसे होता है? जब ISS ज़मीन के दूसरे किनारे पर होता है तो रेडियो सिग्नल्स बराह रास्त ज़मीन तक नहीं पहुंच पाते। पहले ज़माने में जहाज़ों के ज़रिए सिग्नल्स रेले किए जाते थे, लेकिन अब हाई ऑर्बिट सैटेलाइट्स का जाल बिछा दिया गया है।
अब सिग्नल्स पहले सैटेलाइट पकड़ता है, फिर दूसरे सैटेलाइट को देता है, और आखिर में वो ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल तक पहुंच जाते हैं। इस तरह खलाबाज अपनी फैमिली से भी बात कर सकते हैं, सिर्फ चंद सेकंड के वक्फे के साथ। ISS, इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी। गुज़श्ता 26 सालों से साइंसदान इस स्पेस स्टेशन को मुकम्मल खुद कुफैल, सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा घर जो खला में हो, मगर ज़मीन की ज़रूरत कम से कम हो। ये वो जगह है जहां इंसानियत के मुस्तकबिल के तजर्बे हो रहे हैं, ताकि जब इंसान मरीख या मज़ीद गहरे खला में जाए, तो जान सके कि बका मुमकिन कैसे होगी। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम खला के एक और पोशीदा राज से पर्दा उठाएंगे।